हेलो एवरीवन, आज के पिक अ कार्ड रीडिंग का टॉपिक है कि आप जिनके बारे में सोच रहे हो वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। कभी कभी हम लाइफ में ऐसे किसी इंसान से टकरा जाते हैं जो हमारे दिलो दिमाग में बस जाता है और हम अक्सर उन्हीं के बारे में सोचते रहते हैं। हम ये जानना चाहते हैं कि क्या वो भी हमारे बारे में सोचते हैं, कैसा फील करते हैं, हमारे बारे में उनकी ओपिनियन क्या है और वो आगे क्या कर सकते हैं। ये सारे ही सवालों के जवाब अगर आप जानना चाहते हो तो ये रीडिंग आपके लिए है। तो आप जिस भी इंसान के बारे में जानना चाहते हो उनको विजुलाइज कीजिए, उनका नाम मन में 3 बार लीजिए और फिर इस रीडिंग को देखिए। हेलो, दिस इज होलिस्टिक हीलर वेदिका ओझा। और अगर आप टैरो कार्ड रीडिंग में इंटरेस्टेड है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आप लोगों को मिले और टॉपिक अगर आप लोगों की पसंद का हो तो वो आप तक पहुंच पाए। अगर मेरी वीडियोस आप लोगों को अच्छी लगती है तो इसे लाइक जरूर कीजिए, इससे मुझे इंस्पिरेशन मिलती है, साथ ही आप लोगों को समझने में आसानी भी होती है। और मेरी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए और मेरी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बनिए। अगर आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन है या फिर आप लोगों के कोई सजेशंस है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मेरे साथ शेयर कर सकते हो। आप लोगों के साथ इंटरेक्शन करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। जो लोग पिक अ कार्ड रीडिंग के लिए नए हैं उन लोगों के लिए मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। यहाँ पे मैंने 3 अलग अलग ग्रुप्स बनाए हैं। आप लोगों ने इंट्यूटिवली अपने ग्रुप को चुनना है। ध्यान रहे कि आप कार्ड्स को नहीं चुनते हो, कार्ड्स आपको चुनते हैं, इसलिए अपने इंट्यूशन पे ट्रस्ट रखिए। आप लोगों के लिए जो रीडिंग बनी है वो आप तक पहुंचती जरूर है, इसका ध्यान आप लोग रखिए। तो मैं क्लोजअप व्यू दिखा देती हूँ। अगर आप लोगों को ये क्रिस्टल अट्रैक्ट कर रहा है तो आप लोग ग्रुप 1 में आते हो। अगर आप लोगों को ये क्रिस्टल अट्रैक्ट कर रहा है तो आप लोग ग्रुप 2 में आते हो। अगर आप लोगों को ये क्रिस्टल अट्रैक्ट कर रहा है तो आप लोग ग्रुप 3 में आते हो। आप लोग अगर चाहो तो वीडियो को पॉज करके मेडिटेट करके भी अपने ग्रुप को चुन सकते हो। तो पूरी पॉजिटिविटी के साथ ग्रुप 1 की रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। ग्रुप 2 और ग्रुप 3 आपसे मैं मिलती हूँ आपके टाइम स्टैम्प पर। हेलो ग्रुप 1, तो आइए देखते हैं कि आप जिनके बारे में सोच रहे हो वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। सबसे पहले हम वो पर्सन के कुछ डिटेल्स आपको बताएंगे सो दैट आपको ये पता चल जाए कि आप इस ग्रुप से बिलोंग करते हो कि नहीं। अब जिस भी इंसान के बारे में जानना चाहते हो उनको विजुलाइज कीजिए, उनका नाम मन में 3 बार लीजिए और फिर इस रीडिंग को देखिए। यहाँ पे फर्स्ट कार्ड जो है वो स्टार का है, सेकंड कार्ड जो है वो हरमित का है, थर्ड कार्ड जो है वो हीरोफेंट का है। ये जो डाइस है इसके जरिए भी हम कुछ इंफॉर्मेशन आज लेने वाले हैं। यहाँ पे 6 नंबर जो है वो प्रोमिनेंटली मुझे समझ आ रहा है, तो या तो आपके या उनके बर्थ डेट्स में 6, 15, 24 ये नंबर्स रहने के चांसेस है। 10 नंबर का भी सिग्निफिकेंस मुझे यहाँ पे दिख रहा है, तो हो सकता है कि आप लोगों की डेट ऑफ बर्थ या फिर आप लोगों के डेस्टाइन नंबर्स जो है वो 1, 10, 19 या फिर 28 हो। फिर से यहाँ पे एक नंबर निकल के आया है, वो है नंबर 9। तो आप लोगों की जो डेट ऑफ बर्थ है वो 9, 18, 27 रहने के चांसेस भी मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। तो आप जिनके भी बारे में सोच रहे हो सकता है कि वो इंसान जो है पब्लिक फिगर है, इन्फ्लुएंसर है, या फिर इन लोगों का बहुत बड़ा फैन फॉलोइंग रहने के चांसेस है। और कई बार ये नॉर्मल से लोग होते हैं लेकिन लोग इनसे मिलके इनके प्यार में पड़ जाते हो। इस टाइप से इनकी एक मोटिवेशनल एनर्जी मुझे यहाँ पे फील होती है। या तो ये पर्सन कोई आर्टिस्ट है या फिर ये कुछ ऐसा मोटिवेशनल स्पीकर है जिससे लोग जो है इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, प्रभावित हो जाते हैं। इस टाइप की इनकी एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखती है। एक हीलर की एनर्जी मुझे इनमें दिखाई देती है, जिनसे मिल के हमको अच्छा लगता है या फिर जिनसे बात करके हमको अच्छा फील आता है। इस टाइप से इनकी एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखती है। आप लोगों के रिश्ते में प्यार और लाइकिंग से भी ज़्यादा रिस्पेक्ट वाली एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखती है। तो हो सकता है
है कि आप लोग एक दूसरे को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट के साथ ट्रीट करते हो, या फिर ये भी हो सकता है कि यहाँ पे आप जो है इनको इनके जैसे बनना चाहते हो, इस टाइप से भी कुछ यहाँ पे हो सकता है। या फिर ये इसके उल्टा भी हो सकता है कि वो आपके जैसे बनना चाह रहे हो, इस टाइप से भी मुझे यहाँ पे फीलिंग्स जो है वो दिख रहे हैं। मुझे ये भी समझ आ रहा है कि आप एक ऐसे इंसान हो जो अपने लाइफ में काफ़ी अकेले हो। आप बहुत ज़्यादा चूजी सेलेक्टिव हो सकते हो, आप अकेले रहना प्रेफर करते हो, लेकिन आप लोगों को फेक रिश्ते, फेक लोग पसंद नहीं आते हैं और कुछ जेन्युइन ट्रू कनेक्शंस की ही आप लोग वेट करते हो। आप लोगों को मीनिंगफुल रिश्ते ही अच्छे लगते हैं, आपको बेवजह के रिश्ते अच्छे नहीं लगते हैं। या फिर जो एक ऐसे लोग होते हैं जो प्रिटेंड करते हैं कि सब कुछ बढ़िया है, ट्रू है, वो आप लोगों को पसंद नहीं आता है। जो आपके दिल को छूता है वही आप लोगों के साथ बना रहता है, वही आपके ज़िंदगी में रह पाता है। तो इस प्रकार से मुझे ऐसे लगता है कि आपका जो स्टैंडर्ड है, प्यार करने का स्टैंडर्ड बहुत ज़्यादा हाई हो सकता है और आप जो हो अपने एक्सपेक्टेशंस को फुलफ़िल करके ही मानते हो। इस टाइप से मुझे आपकी एनर्जी दिखाई देती है। आप में मुझे एक ट्रू थिंकर भी दिखाई देता है। तो हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा वार्म हार्टेड पर्सन हो, सबके लिए कुछ ना कुछ करते हो, लेकिन लाइफ में बहुत ज़्यादा अकेले हो। आप जो प्यार और केयर डिज़र्व करते हो वो अब तक शायद आपको नहीं मिला है, ऐसा भी मुझे यहाँ पे लग रहा है। और ये इंसान जिनके बारे में आप सोच रहे हो उनको बहुत सारे लोगों की अटेंशन ऑलरेडी मिलती हो, ऐसा भी मुझे यहाँ पे लग रहा है। तो एफर्टलेसली इनको बाकी लोगों की अटेंशन मिलती है, ये सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रह सकते हैं, या फिर ये जहाँ जाते हैं वहाँ पे छा जाते हैं। एक हैप्पी गो लकी टाइप की इनकी पर्सनालिटी हो सकती है, या फिर ऐसे भी हो सकता है कि लोग इनसे मिलकर बहुत ज़्यादा इंस्पायर होते हैं, इनको पसंद करते हैं। जैसे एक ऐसे इंसान जिसके प्यार में लोग पड़ जाते हैं, इस टाइप से किसी इंसान के बारे में आप सोच रहे होंगे, यही मुझे यहाँ पे फील हो रहा है। अब आप लोगों के बाकी के कार्ड्स क्या कह रहे हैं वो भी देख लेते हैं। यहाँ पे फर्स्ट कार्ड जो आया है वो 10 ऑफ एयर का कार्ड आया है। तो हो सकता है कि इस इंसान ने या तो आपको रिजेक्ट किया है या फिर पूरी तरीके से एक्सेप्ट ही नहीं किया है। इनकी वजह से जाने अनजाने में आपको कुछ दुख तो ज़रूर पहुँचे हो, ऐसा भी मुझे यहाँ पे लग रहा है। मुझे ये भी लगता है कि इस कनेक्शन ने आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस और एंग्जाइटी दी है। आप इनकी वजह से बहुत ज़्यादा सोचने लगे हो और ये थॉट प्रोसेस की वजह से हो सकता है कि आप लोगों की जो वर्क इफ़िशियंसी है वो भी अफेक्ट हुई होंगी, ऐसा भी मुझे यहाँ पे लग रहा है। तो ये इंसान ने आपको खुशियाँ तो दी है लेकिन साथ ही में स्ट्रेस भी दिया है, या फिर कोई हार्ट ब्रेक या रिजेक्शन भी आपने एक्सपीरियंस किया हो, ऐसे किसी इंसान के बारे में आप सोच रहे हो। फोर ऑफ वाटर का कार्ड यहाँ पे आया है। तो मुझे ऐसे लगता है कि इस इंसान की वजह से आप बहुत ही ज़्यादा ब्रोकन फील करते हो। शायद ये इंसान आपके लिए बहुत ही ज़रूरी हो गया है और इन तक पहुंचने का रास्ता आपको नहीं मिल रहा है, या फिर इन्होंने खुद ने ही वो रास्ता जो है वो ब्लॉक कर दिया हो, इस टाइप से ही मुझे यहाँ पे लग रहा है। तो आप जिस भी इंसान के बारे में सोच रहे हो उनके साइड से एक रेजिस्टिंग एनर्जी मुझे दिखती है जो आपको उनके एनर्जी फील्ड में एंटर नहीं करने देती है, इस टाइप से कुछ मुझे यहाँ पे लग रहा है। तो अभी हो सकता है कि आप लोगों के बीच में नो कॉन्टैक्ट चल रहा हो, मिनिमम कॉन्टैक्ट चल रहा हो, सेपरेशन हो चुका हो, या फिर इन्होंने आपको रिजेक्ट कर दिया हो, इसी टाइप का कुछ मुझे यहाँ पे लग रहा है। लेकिन वो होने के बाद भी ये इंसान आपके दिमाग से जा नहीं पा रहा है। अब भी आपका दिल जो है वो गिव अप करने के लिए रेडी नहीं है, अब भी आप वेट कर रहे हो, इस टाइप से ही मुझे यहाँ पे लग रहा है। तो इस इंसान ने आपको जाने अनजाने में हर्ट तो डेफिनेटली किया है, और हर्ट करने के बावजूद भी आप इन्हीं के बारे में सोच रहे हो, इस टाइप से ही मुझे यहाँ पे लग रहा है। और क्या मुझे समझ आ रहा है वो देख लेते हैं। एस ऑफ फायर का कार्ड यहाँ पे आया है। तो इस इंसान के लिए आपने एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक पुल एक्सपीरियंस किया है, ऐसे आपने किसी और के लिए फील ही नहीं किया हो, ये भी पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे लग रही है। तो ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगते हैं, इनका एक मेस्मराइजिंग इफेक्ट आपके ऊपर मुझे दिखाई देता है, लेकिन इनकी तरफ से आपको या तो कोल्ड रिस्पॉन्स मिलता है या फिर न्यूट्रल रिस्पॉन्स मिलता है, या फिर कुछ रिस्पॉन्स ही नहीं मिलता हो, कुछ अटेंशन ही नहीं मिलती हो, इस टाइप से मुझे यहाँ पे लग रहा है। तो आप जिनकी
लिए बेचैन हो रहे हो, वो आपको अपने आप से दूर करते हैं, इसी टाइप की फीलिंग मुझे यहाँ पे आ रही है। अब उनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है वो देख लेते हैं। जैसे हर सिक्के के दो साइड्स होते हैं, वैसे आप इनके लिए जो सोच रहे हो वो तो मैंने आप लोगों को बता दिया, बट अब ये इंसान आपके बारे में क्या सोचता है, क्या फील करता है, उनके ये बिहेवियर के पीछे क्या रीजंस हो सकते हैं, ये भी हम लोग आज डिटेल में कवर करने वाले हैं। यहाँ पे जो फर्स्ट कार्ड आया है वो किंग ऑफ वाटर का कार्ड आया है। तो ये बहुत ही ज़्यादा नेक दिल इंसान हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनल फैमिली ओरिएंटेड पर्सन हो सकते हैं, और बहुत ज़्यादा सही गलत का कैलकुलेशन करने वाले भी ये हो सकते हैं। और कई बार ये अपनी खुशियों का सैक्रिफाइस कर देते हैं अपने फैमिली की खुशियों के लिए। ऐसी भी एनर्जी मुझे इनकी समझ आ रही है। इनको भी आपसे रिलेटेड एक इमोशनल अटैचमेंट मुझे दिखता है। मुझे ऐसे लगता है कि ये भी आपसे इमोशनली अटैच तो डेफिनेटली है। जैसे कई बार ऐसे हो जाता है ना कि भले ही हमने खुल के कुछ नहीं कहा होता है, फिर भी किसी का इंतज़ार हमें रहता है, किसी के मिलने से हमको बहुत ज़्यादा खुशियाँ मिल जाती है, या फिर किसी को देखने से ही हमारा दिल जो है वो खुश हो जाता है, किसी से इनडायरेक्टली या फिर फॉर्मल सी बातें करके ही हमको ऐसा कुछ मिल जाता है जो हम एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं, वैसा कुछ ही आपके लिए फील करते हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा ट्रस्टवर्दी, कंपैशनेट, बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टेबल, ऑनरेबल पोजीशन पे रहने के चांसेस भी मुझे इनके दिखाई दे रहे हैं। और बहुत ज़्यादा वेल मैनर्ड पर्सन ये हो सकता है, यानी बहुत ही ज़्यादा ये सही गलत का कैलकुलेशन अपने दिमाग में रखते होंगे। इस टाइप के एक आइडियल पर्सन मुझे ये दिखाई देते हैं। अब ये आपके बारे में क्या सोचते हैं, आपके लिए इनके फीलिंग्स क्या है वो देख लेते हैं। यहाँ पे जो कार्ड आया है वो बैलेंस का कार्ड आया है। टू ऑफ फायर का कार्ड यहाँ पे आया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन का कुछ ऐसा प्रॉब्लम हो सकता है जिसकी वजह से ये आपके साथ चाह के भी कमिटेड नहीं हो सकता है, या फिर इनके कुछ प्रॉब्लम्स या कमिटमेंट्स के वजह से ये आपको जिस तरीके से ये बिहेव करना चाहते हैं उस तरीके से रिस्पॉन्स नहीं दे पाते होंगे, ऐसा मुझे यहाँ पे लगता है। तो आप लोगों के बीच में कुछ दूरियाँ, कुछ फासले, कुछ डिफरेंसेस तो डेफिनेटली है। जैसे नदी के दो किनारे होते हैं जो साथ रहते तो है लेकिन फिर भी साथ नहीं होते हैं। जैसे रेल की पटरी होती है जो साथ साथ चलती तो है लेकिन फिर भी वो एक दूसरे से मिल नहीं पाती है। जिस तरीके से पैरेलल लाइंस होते हैं वैसा मुझे आप लोगों का कनेक्शन दिखाई देता है। यानी पास होकर भी आप लोग दूर हो, दूर होकर भी आप लोग पास हो। जैसे ये कार्ड भी मुझे वही इंडिकेट करता है, जैसे उनको ये लगता है कि आप उनके पहुंच के बाहर हो, आप बहुत अच्छे इंसान तो हो लेकिन आप लोगों का कोई मेल नहीं है, इस टाइप से ये आपके बारे में सोचते हैं। कई बार ऐसे भी होता है कि कुछ लोग हमको बहुत ज़्यादा अजीज़ होते हैं, बहुत ज़्यादा प्यारे तो होते हैं लेकिन हमारे पहुंच के बाहर होते हैं, या फिर हमारी कुछ लिमिटेशंस, कुछ मजबूरियों की वजह से हम उन तक नहीं पहुंच पाते हैं और उनको हमसे दूर रखने की कोशिश करते हैं। वैसा ही कुछ ये आपके लिए फील करते हैं। तो इनकी कुछ मजबूरियाँ तो डेफिनेटली है, या तो ये ऑलरेडी कमिटेड है या फिर इनकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से ये आपको इस तरीके का कोल्ड और न्यूट्रल रिस्पॉन्स देते हैं जिसका अफसोस उनको भी होता है। हो सकता है कि आपने इम्पेशेंट होके अपने दिल के फीलिंग्स जो है वो इनको बताए हैं, इनको शो किए हैं और इन्होंने बहुत ज़्यादा कैजुअली इसको लिया हो या फिर लाइटली लिया हो, या फिर ऐसा कुछ हार्श आपको कह दिया है जिसकी वजह से आपका दिल टूटा हो और फिर भी आप इनकी वेट कर रहे हो, इनका साइड जानना चाह रहे हो। ऐसा ही कुछ मुझे यहाँ पे लग रहा है। तो आपकी एक ब्रोकन एनर्जी मैं यहाँ पे फील कर सकती हूँ और इनकी एक हीलर की एनर्जी मैं यहाँ पे फील कर सकती हूँ। तो ये इंसान को ऐसे लगता है कि आप बहुत ही अच्छे इंसान तो हो लेकिन आप लोगों को शायद दुनियादारी की समझ ही नहीं है, आप बहुत ज़्यादा दिल को फॉलो करते हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा ड्रीमी किस्म के हो सकते हो, आप लोगों को आपके ड्रीम वर्ल्ड में रहना पसंद हो, ऐसा भी ये आपके बारे में सोचते हैं। और कई बार दुनिया में जो है दिल से काम करके नहीं होता है, कई बार हमको जो दिल कहता है वो करना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉसिबल रहता है, वो एग्जीक्यूट करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं होता है, हमारे लिए सही क्या है वो हमको करना पड़ता है। और उनको लगता है कि ये शायद समझ ही नहीं है आप में, यानी ऐसा कुछ है जो आप मानने के लिए रेडी नहीं हो, उनके कुछ प्रॉब्लम्स आप समझने के लिए रेडी नहीं हो, ऐसा ये आपके बारे में सोचते हैं। उनको लगता है कि आप बहुत ही ज़्यादा इमोशनल पर्सन हो, आपके इमोशनल साइड की वजह से भी इनको डर लग जाता है। शायद वो इस कनेक्शन को कैजुअल रखना चाह रहे हैं और आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हो या फिर बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाते हो, ऐसा भी यहाँ पर हो सकता है।
आपके इमोशंस इनको कई बार डरा भी देते हैं और कई बार इनको गिल्ट भी आ जाता है कि कहीं इनकी वजह से अनजाने में ही क्यों ना हो, अगर आपका दिल दुख गया तो ये कैसे उस चीज़ को फेस करेंगे, ऐसा भी ये अक्सर आपके बारे में सोचते रहते हैं। शायद ये आपको प्रोटेक्ट करने के लिए आपसे दूर रहते हो, ऐसा ही मुझे यहाँ पे लग रहा है, क्योंकि इनको पता है कि यहाँ पे जाने अनजाने में उनकी वजह से आपको हर्ट मिलना ही मिलना है। इसी के वजह से शायद ये आपको ज़्यादा उम्मीदें नहीं दिखाते हैं या फिर आपसे दूर रहते हैं या फिर आपको कोई रिस्पॉन्स ही नहीं देते हैं। उनको ऐसे लगता है कि उनके इस बिहेवियर की वजह से आप इनके बारे में सोचना बंद कर दोगे, इनसे दूर चले जाओगे, लेकिन यहीं पे इनकी गलती हो रही है। आप जो हो इनके बिहेवियर में आपको कुछ भी पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिले चाहे ना मिले, फिर भी आप इनकी वेट करते हो और आपको ये पूरी उम्मीद है कि एक दिन इनके दिल में भी आपके लिए इसी टाइप की फीलिंग जागेंगे जो अभी इस वक्त आप इनके लिए फील करते हो। तो अभी ये इंसान आपको वेट तो ज़रूर करा रहा है, या तो ये आपकी लाइफ से टकरा के दूर चला गया है या फिर ये आपको किसी चीज़ की वेट करा रहा है, यानी इनके अप्रोच की आप वेट कर रहे हो या फिर इनके मिलने की वेट कर रहे हो, या फिर ये भी हो सकता है कि आप जो हो इनके कन्फेशन की वेट कर रहे हो, या फिर इन्होंने जो आपको फॉर्मली नो कह दिया है उसमें कहीं ना कहीं हाँ आप ढूंढ रहे हो और आप लोगों को ये उम्मीद है कि वो हाँ ये इन फ्यूचर आपको कह सकते हैं। ऐसा कुछ ये सिनारियो मुझे यहाँ पे दिख रहा है। बॉटम ऑफ द डेक जो है वो आपको दिखाना रह गया था, वो भी देख लेते हैं। बॉटम ऑफ द डेक में जो कार्ड है वो किंग ऑफ फायर का कार्ड है, तो यहाँ पे वो भी आपकी तरफ अट्रैक्टेड तो डेफिनेटली फील करते हैं। जो फायर की एनर्जी होती है वो वॉन्ड को रिप्रेजेंट करती है, तो ये भी आपके लिए एक मैग्नेटिक पुल एक्सपीरियंस करते हैं। इनका रह रह के आपके ऊपर ध्यान जाता है, ये आपको पूरी तरीके से भूले नहीं है, इसके लिए भी मैं बहुत ज़्यादा श्योर हूँ। लेकिन हो सकता है कि जिस तरीके का आप इनसे बिहेवियर चाह रहे हो, जिस तरीके का आप इनसे अप्रोच चाह रहे हो, ये उसके लिए आपको वेट करा रहे होंगे। ऐसा ही सिनारियो मुझे यहाँ पे दिख रहा है। अब और थोड़ा सा डिटेल में जाके इनके दिल को टटोलते हैं ताकि आपको और थोड़ी तसल्ली में दिला पाऊँ या फिर आपको और थोड़ी क्लैरिटी में दिला पाऊँ, वो कर लेते हैं। और क्या है इनके दिल में आपके लिए वो देख लेते हैं। इनके दिल में आपके लिए रिस्पेक्ट और लाइकिंग तो डेफिनेटली है, लेकिन बहुत सारे सप्रेस्ड इमोशंस हैं जो आप तक पहुंच नहीं रहे हैं, वो भी देख लेते हैं। यहाँ पे कुछ कार्ड्स जो है वो आ गए हैं, उसको देखते हुए उनको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल किस्म के पर्सन हो, बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड पर्सन हो, और आपके दिल में उनके लिए जो फीलिंग्स है वो कभी भी चेंज नहीं होंगे। शायद ये भरोसा भी इनको है। इनको लगता है कि आप कुछ ज़्यादा ही अच्छे इंसान हो और ऐसे इंसान का दिल दुखा कर ये खुद भी खुश नहीं है, बट शायद इनके पास कुछ ऑप्शन ही ना हो, ऐसा भी यहाँ पे हो सकता है। तो आप बहुत ज़्यादा प्योर और ऑनेस्ट हो और ये आपकी प्योरिटी और ऑनेस्टी ही इनके दिल को छू जाती है। शायद आप जो है जैसा है वो बोल के फ्री हो जाते हो, आप लोगों को ट्रांसपेरेंसी अच्छी लगती है। भले ही आपके दिल की बातें एक्सप्रेस करना आपके लिए मुश्किल ही क्यों ना हो, लेकिन आपको कह देना अच्छा लगता है, आपको दिल में रखना पसंद नहीं आता है। या फिर हो सकता है कि आपका चेहरा पढ़ के कोई भी समझ जाता होगा कि आपके दिल में क्या चल रहा है। शायद ये तो डेफिनेटली समझ जाते हैं कि आपके दिल में क्या चल रहा है, तो आपके दिल में जो भी चल रहा है वो इन तक पहुंच जाता है, आपके थॉट्स को ये पढ़ सकते हैं, लेकिन ये जान के अनजाने बनते हो, ऐसा मुझे यहाँ पे लगता है। तो आपको लेके तो ये बहुत पॉजिटिव सोचते हैं, लेकिन इस कनेक्शन को लेके ये डाउट में रहते हैं। इसी की वजह से आपको इस तरीके का रिस्पॉन्स ये देते हैं, या फिर इनकी तरफ से आपको कुछ भी रिस्पॉन्स ही नहीं मिलता हो, ये भी पॉसिबिलिटीज़ मुझे यहाँ पे लग रही है। हो सकता है कि ये जान के अनजाने बनते हो, या फिर मुकर जाते हो, या फिर ऐसा कुछ कह देते हैं कि ऐसा तो मैंने सोचा ही नहीं, ऐसा तो मैंने किया ही नहीं, इस टाइप से ये बिहेव करते हो। ये भी पॉसिबिलिटीज़ मुझे यहाँ पे लग रही है। आप जितने क्लियर हो इस कनेक्शन को लेके, ये पर्सन उतना ही ज़्यादा पजल्ड है। इनको समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कौन सी चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए, ऐसा इनको समझ ही नहीं आता है। ये भी मुझे यहाँ पे लग रहा है। यहाँ पे हैंगमैन का कार्ड जो है वो रिवर्स में आया है, तो स्टक सिचुएशन जो है फ्यूचर एनर्जीज में से निकलने की पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे लग रही है। हैंगमैन का जो कार्ड होता है वो स्टक एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। तो जिस तरीके से अभी इस वक्त आप लोग स्टक हो सकता है कि फ्यूचर में कुछ ऐसे डेवलपमेंट आए जिससे आप इस स्टक एनर्जी में से बाहर निकलो और कुछ मूवमेंट आपको दिखे, इनकी तरफ से कुछ अप्रोच हो, ये पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे लग रही है। और क्या फ्यूचर में आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हो वो भी देख लेते हैं।
5 ऑफ पेंटाकल्स का कार्ड यहाँ पे आया है, तो हो सकता है कि ये बहुत ही ज़्यादा आपको वेट कराए, या फिर इनकी जो क्लैरिटी रहेगी हो सकता है कि वो सुन के शायद आपको अच्छी ना लगे, इनके कुछ लिमिटेशंस के बारे में ये शायद आपको बताए, ऐसा भी मुझे यहाँ पे लग रहा है। इनकी कुछ प्रॉब्लम्स के बारे में ये फ्यूचर में आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। 3 ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ पे आया है, तो यहाँ पे आप लोगों के अलावा कोई थर्ड पर्सन या थर्ड सिचुएशन इस कनेक्शन को इन्फ्लुएंस तो डेफिनेटली कर रही है। तो आप में से कुछ लोग पोस्ट मैरिटल रिलेशनशिप का हिस्सा रहने के चांसेस भी है, या फिर आप जिनके बारे में सोच रहे हो वो ऑलरेडी कमिटेड रहने के चांसेस है, या फिर आप कमिटेड रहने के चांसेस है। तो यहाँ पे आप लोगों की दुनिया जो है वो बहुत ही ज़्यादा अलग अलग है, फिर भी आप लोगों को एक दूसरे के लिए फीलिंग्स है, आप एक्सप्रेस कर देते हो और ये सप्रेस करते हैं, फर्क सिर्फ इतना ही है। बॉटम ऑफ द डेक में जो कार्ड है वो हाई प्रिस्टेस का कार्ड है। हाई प्रिस्टेस का कार्ड ये होता है कि साइलेंटली सब चीज़ें ऑब्जर्व करना, तो हो सकता है कि ये आपको स्टॉक करते हो, आपके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन लेते हो, ये भी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है। और ये इंसान अग्रेसिवली आपको हासिल करने की कोई भी कोशिश नहीं कर रहा है, यानी ये थोड़ा सा एक्शन में नहीं आता है, ऐसा भी मुझे यहाँ पे लग रहा है। लेकिन एक सीक्रेट लवर की एनर्जी मुझे इनके साइड से दिखती है, तो ये कितना भी कवर अप करे ये आपके लिए फील तो डेफिनेटली करते हैं। लेकिन हो सकता है कि ये सही मौके की राह देख रहे हो, या फिर आपको ये सही मौका देख के अपने प्रॉब्लम्स के बारे में बताना चाह रहे हो, कुछ बीच का रास्ता ढूंढना चाह रहे हो, ये भी मुझे यहाँ पे सिचुएशन दिखाई दे रही है। तो आप लोगों के रिश्ते के लिए जो कार्ड आता है वो हाई प्रिस्टेस का कार्ड आता है, तो ये साइलेंट लव स्टोरी को रिप्रेजेंट करता है, या फिर यहाँ पे आप लोगों को जिससे कमिटमेंट भी नहीं मिला है, आपको कुछ एश्योरेंस भी नहीं मिला है, उसके बारे में आप इतना ज़्यादा सोच रहे हो और आप खुद को परेशान कर रहे हो, वो भी आपके लिए फील तो करता है, लेकिन अपनी फीलिंग्स को किसी रीज़न की वजह से सप्रेस करता है, जो फ्यूचर में ओपन अप होगा और वो कुछ ना कुछ यहाँ पे बीच का रास्ता ज़रूर निकाल सकते हैं, ऐसा ही मुझे यहाँ पे लग रहा है। तो आपके रिश्ते में कुछ अधूरापन तो डेफिनेटली है, वो शायद रियलिटी चेक आपको फ्यूचर में मिलने वाला है, लेकिन आप लोग कनेक्टेड तो रहोगे, ऐसा ही कुछ मुझे यहाँ पे लग रहा है। हो सकता है कि आप लोग वेल विशर्स, अच्छे फ्रेंड्स बन के कनेक्टेड रहो, या फिर आप लोग कुछ ना कुछ बीच का रास्ता यहाँ पे ढूंढ ही लो, ऐसी भी एनर्जी मुझे यहाँ पे लग रही है। तो ग्रुप 1 के लिए इतना ही। अगर ये रीडिंग आप लोगों को अच्छी लगी है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए, इससे मुझे इंस्पिरेशन मिलती है, साथ ही आप लोगों को समझने में आसानी भी होती है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए, और मेरी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बनिए। हेलो ग्रुप 2, तो आइए देखते हैं कि आप जिनके बारे में सोच रहे हो वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, वो क्या फील करते हैं, उनकी आपके बारे में ओपिनियन क्या है और उनका अगला कदम क्या होने वाला है। ये सारी ही चीज़ों का आज हम लोग डिटेल में आंसर ढूंढने की कोशिश करने वाले हैं। आप लोगों ने जो डाइस चुना है उसको देखते हुए मुझे ऐसे लग रहा है, मैंने जैसे ही ये डाइस उठाया मुझे 69 नंबर दिखा, तो आप में से कुछ लोग ट्विन फ्लेम जर्नी का हिस्सा रहने के चांसेस भी मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। तो आपका कनेक्शन रेगुलर कनेक्शन नहीं हो सकता है, आप लोगों का पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है, या फिर आप लोगों के कनेक्शन के लिए ऑन एंड ऑफ वाली सिचुएशन हो सकती है, कभी कनेक्टेड रहना, कभी कांटेक्ट दूर चला जाना, मिलते बिछड़ते रहना। हो सकता है कि ये आपको पास्ट में मिला हो, चाइल्डहुड में मिला हो, फिर से बिछड़ गया हो, फिर से मिला हो, इस टाइप से भी मुझे यहाँ पे लग रहा है। और क्या मुझे समझ आ रहा है वो भी देख लेते हैं। यहाँ पे कुछ ज़ोडिएक्स जो है वो निकल के आए हैं, उसको देखते हुए मुझे ऐसे लगता है कि ये जो पर्सन है ये धनु राशि के होने के चांसेस है। अब जो है यहाँ पे 2 नंबर निकल के आया है, तो हो सकता है कि आप लोगों के जो डेट ऑफ बर्थ है वो 2, 20 या फिर 29 रहने के चांसेस है। ठीक है, यहाँ पे कुछ ऐसे हो सकता है, या फिर ये उनके डेट ऑफ बर्थ हो, या फिर सेकेंड मंथ आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो, सेकेंड डेट आप लोगों के, यानी 2 नंबर जो है आप लोगों के लिए इन्फ्लुएंस कर रहा हो, इस टाइप से कुछ मुझे यहाँ पे लग रहा है। और क्या मुझे समझ आ रहा है वो भी देख लेते हैं। यहाँ पे जो 2 लाइनें बनी हैं वो मुझे ये इंडिकेट कर रही है कि यहाँ पे आप लोगों के लिए मैं यही कहूँगी कि आप लोगों की लाइफ में कुछ रिपीटेशन हो रहा है, यानी आप लोगों की सोल जो है वो कुछ रिपीटेडली एक्सपीरियंस कर रही है। तो हो सकता है कि आप लोग बहुत सारे जन्मों से मिलते हो और कुछ चीज़ें एक्सपीरियंस करते हो, कुछ अनफिनिश
प्रॉमिसेस पूरे करने के लिए मिलते हो, फिर से बिछड़ जाते हो, ऐसे कोई डिवाइन कनेक्शन का आप लोग हिस्सा रहने के चांसेस है। अब आप लोगों के बाकी के कार्ड्स क्या कह रहे हैं वो भी देख लेते हैं। आज थोड़ा सा डिफरेंट स्प्रेड ले लेते हैं। फर्स्ट कार्ड यहाँ पे आप देख सकते हो लवर्स का कार्ड आया है, नो डाउट। सेकेंड कार्ड यहाँ पे नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया है। थर्ड कार्ड यहाँ पे जजमेंट का आया है। लवर्स का कार्ड आप लोगों को मैं बता दूं कि ये पास्ट लाइफ कनेक्शन को ही रिप्रेजेंट करता है, ये प्योर जेन्यून डिवाइन कनेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, ये सोलमेट को भी रिप्रेजेंट करता है। तो हो सकता है कि आप लोगों की फीलिंग जो है वो म्यूचुअल है, हो सकता है कि जिस तरीके से आप इनके लिए फील करते हो ये सेम एग्जैक्टली वैसे ही आपके लिए फील करते हो, ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। आप लोग बहुत अच्छे फ्रेंड्स या पार्टनर्स, कलीग होने के चांसेस भी यहाँ पे होते हैं। तो आप लोगों के बीच में ऑलरेडी एक हार्मोनियस कनेक्शन रह सकता है। हो सकता है कि जिसको आप पहले से जानते हो उसके लिए ऑल ऑफ अ सडन आप लोगों ने फीलिंग जो है वो डेवलप किए हो, ये भी पॉसिबिलिटीज मुझे यहाँ पे लग रही है। यहाँ पे मुझे एक चीज़ और भी समझ आ रही है कि थोड़ा सा ग्रोथ रेट आप लोगों का स्लो रहता है, यानी आप लोगों का कनेक्शन जितना ज़्यादा स्ट्रांग है उतनी ही इस कनेक्शन की एनर्जी फेवरेबल नहीं है। तो आपको इस कनेक्शन में बहुत सारे ऑब्स्टैकल्स मिलते होंगे या फिर ग्रोथ रेट बहुत ज़्यादा स्लो होता होगा, यानी 2 कदम आगे जाने के बाद फिर से 1 कदम पीछे आ जाना, इस टाइप से कुछ इस कनेक्शन में हो रहा हो, ये भी पॉसिबिलिटीज़ मुझे यहाँ पे लग रही है। यहाँ पे जो नेक्स्ट कार्ड है वो नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। स्वॉर्ड्स के जो कार्ड होते हैं वो कॉन्फ्लिक्ट को रिप्रेजेंट करते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग को रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर कुछ प्रॉब्लम चल रही हो ये उसको भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप लोगों के कनेक्शन में अभी इस वक्त कुछ ना कुछ नेगेटिव एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो हो सकता है कि आपको मिसअंडरस्टूड किया गया हो या फिर और कुछ यहाँ पे हो गया हो, ऐसी भी चीज़ें यहाँ पे हो सकती है। जजमेंट का कार्ड क्लेंजिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आपके कनेक्शन को टेस्ट किया जा रहा है और अगर आप इस कनेक्शन को सारी कसौटियों पे खरे उतरोगे तो ही आपको रिजल्ट मिलेंगे, ये भी चीज़ें मुझे यहाँ पे लग रही है। तो आपने इनके साथ जो प्रीवियस लाइफ में किया है वही अब ये आपके साथ इस बर्थ में करने वाले हो, ऐसा ही मुझे यहाँ पे लग रहा है। और क्या मुझे समझ आ रहा है आपके लिए वो भी देख लेते हैं। फर्स्ट कार्ड यहाँ पे रिलीज का आया है, द एंड ऑफ फेज और सिचुएशन, स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन, टाइम टू मूव ऑन का ये कार्ड है। तो हो सकता है कि यहाँ पे उन्होंने या आपने कुछ होल्ड करके रखा है, आप लोगों ने लेट गो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो कुछ इमोशनल बैगेज या कार्मिक बैगेज आप लोगों ने कैरी किया है, इसकी वजह से आप इस इंसान के साथ स्टक हो और आप ना तो आगे बढ़ पा रहे हो ना इनको भुला पा रहे हो, इस टाइप से कुछ मुझे यहाँ पे लग रहा है। तो जो आपके लिए ज़रूरी नहीं है वो आप लोगों ने रिलीज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। या तो ये मैसेज आपके लिए है या फिर ये उनके लिए भी हो सकता है। तो कुछ तो होल्ड आप लोगों ने ज़रूर किया है, कुछ ग्रजेस हो सकते हैं, कुछ हर्ट, गिल्ट, इस टाइप से भी कुछ हो सकता है। वो जब तक रिलीज़ नहीं होगा तब तक आप लोग लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाओगे, ये भी चीज़ें मुझे यहाँ पे लग रही है। यहाँ पे नंबर 13 भी आया है, तो आप में से कुछ लोगों की ये डेट ऑफ बर्थ या फिर ये डेस्टिनी नंबर भी हो सकता है। ठीक है, जो जो मुझे यहाँ पे इन्फॉर्मेशन मिल रही है वो मैं आप लोगों के सामने शेयर कर रही हूँ। यहाँ पे जो नेक्स्ट कार्ड आया है वो चैरियट का कार्ड आया है। तो आपकी एक ज़िद्दी क्वालिटी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, कभी भी गिव अप नहीं करने का आपका एटीट्यूड है और आप हार मानने वालों में से नहीं हो। और आपको चीज़ें या फिर लोग या फिर आपको कुछ भी आसानी से नहीं मिलता है, आपको बहुत ज़्यादा वेट कराया जाता है फिर आपको कुछ दिया जाता है। तो यूनिवर्स आपके साथ थोड़ी सी सख्ती बरतता है और आपका बहुत ज़्यादा पेशेंस टेस्ट करता है, फिर ही कुछ आपको देता है। इसकी वजह से हो सकता है कि आपकी और यूनिवर्स की लड़ाई चलती हो, ऐसी भी पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे लग रही है। तो यूनिवर्स को लेके आप लोगों के मन में कुछ ना कुछ नाराज़गी तो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। यहाँ पे जो नेक्स्ट कार्ड है वो एस ऑफ वाटर का कार्ड है। तो आपके दिल में उनके लिए बहुत ज़्यादा प्योर जेन्यून इमोशंस है,
लेकिन हो सकता है कि ये इनिशियल स्टेज पे हो, या फिर ये भी हो सकता है कि यहाँ पे कुछ डेवलपमेंट अभी नहीं दिखाई दिए हो, ये भी यहाँ पे हो सकता है। तो फीलिंग्स तो यहाँ पर डेफिनेटली म्यूचुअल रहने के ही चांसेस है। और आपके लिए मैं यही कहूँगी कि आपको छल कपट नहीं आता है, आप जैसे हो वैसे ही लोगों के सामने रहते हो, या फिर आपको डिप्लोमेटिक रहना, शुगर कोट करना आप लोगों को पसंद नहीं आता है। आप ना बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन हो सकते हो, और आप थोड़े से अपने टर्म्स एंड कंडीशन पे चलने वालों में से भी हो सकते हो। आपको जो ठीक लगता है वो आप कह देते हो, वो ही आप करते हो। आप बाकी लोगों से थोड़े से डिफरेंट रहने के चांसेस भी मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। तो आप बाकी लोगों में फिट इन नहीं हो पाते हो, आपकी एक यूनिक और डिफरेंट पर्सनालिटी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। और आपका रिलेशनशिप भी बहुत ज़्यादा यूनिक और डिफरेंट हो सकता है। यानी आमतौर पे जो रिलेशनशिप में होता है वो इस रिलेशनशिप में बिल्कुल भी नहीं होता होगा, बहुत ज़्यादा डिफरेंट यहाँ पे चल रहा होगा, कुछ ऐसा ही कुछ मुझे यहाँ पे लग रहा है। तो हो सकता है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा एज डिफरेंस हो, वो बहुत ज़्यादा छोटे या बहुत ज़्यादा बड़े हो सकते हैं, या फिर कुछ कल्चरल डिफरेंस हो, या फिर ऐसा कुछ है जो नॉर्मली हम लोगों के लिए डाइजेस्ट करना पॉसिबल नहीं होता है, वैसा कुछ आपके कनेक्शन में है। ऐसी ही चीज़ें मुझे यहाँ पे लग रही है। और कई बार डिवाइन कनेक्शंस जो होते हैं ना, वो ऐसे ही अनयूजुअल फॉर्म में हमको मिलते हैं। हम दुनियादारी के गोल में देखते हैं कि एज ठीक है क्या, कल्चर सेम है क्या, स्टेटस सेम है क्या, लेकिन जो डिवाइन कनेक्शंस होते हैं वो अक्सर मुझे अपोजिट सिचुएशन में ही दिखाई देते हैं। अपोजिट सिचुएशन, अपोजिट पर्सनालिटीज़ भी आप लोगों की हो सकती है। यानी आप में से एक जो है बहुत ज़्यादा बातें करने वाला, और एक जो है वो लिसनर, बहुत ज़्यादा सुनने वाला, ऐसा भी यहाँ पे हो सकता है। तो आप लोग एक दूसरे को कंप्लीट करने वालों में से तो हो, इनफैक्ट आप लोग एक दूसरे का अधूरा हिस्सा ही हो। आप लोगों के लाइफ में चाहे जो आपको मिल जाए, लेकिन इनके बिना आप अधूरापन फील करोगे, ये भी प्रोमिनेंटली मुझे यहाँ पे समझ आ रहा है। अब वो क्या फील करते हैं, उनकी क्या ओपिनियन है, वो भी देख लेते हैं। फिर से एक बार कार्ड शफल करके फैन स्प्रेड लेंगे, फिर उनके दिल का हाल आपको बताने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट कार्ड यहाँ पे आया है क्वीन ऑफ फायर। तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट, वार्म हार्टेड, इंटेलिजेंट और बहुत ही ग्रेसफुल रह सकता है। हो सकता है कि ये अपने आप को बहुत अच्छे से कैरी करते हो, इनका ड्रेसिंग स्टाइल बहुत ज़्यादा अच्छा हो, या फिर जो भी रंग रूप भगवान ने इनको दिया है ये उसको सजा के रखते हो। इनके ड्रेसिंग सेंस अच्छे होने के चांसेस है। हो सकता है कि ये प्रेजेंटेबल रहना प्रेफर करते हो। ब्रेन विद ब्यूटी के चांसेस मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। इवन इफ़ ये मेल है तो भी इनकी ये क्वालिटीज़ हो सकती है। तो ये बहुत ज़्यादा हैंडसम, इंटेलेक्चुअल पर्सन हो सकता है। और अगर ये फीमेल है तो ये बहुत ज़्यादा ग्रेसफुल, कॉन्फिडेंट, वार्म हार्टेड पर्सन के रहने के चांसेस मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। ग्रेसफुल, ये बहुत ही ज़्यादा प्रोमिनेंट एनर्जी मुझे इनकी दिखाई देती है। क्वीन ऑफ वाटर का कार्ड भी यहाँ पे आया है। पेज ऑफ फायर का भी कार्ड यहाँ पे आया है। ये कार्ड्स जो है मैं हटा देती हूँ और वो सेट कर लेती हूँ। बॉटम ऑफ द डेक में जो कार्ड है वो रिन्यूअल का कार्ड है। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे एक कपल को एंजल्स जो है वो ब्लेस कर रहे हैं, और उनकी फैमिली भी यहाँ पे दिखती है। तो हो सकता है कि आप लोग एक दूसरे को लेके फैमिली प्लान करना चाह रहे हो, या फिर फॉरएवर वाला साथ आप लोग चाह रहे हो, जो हो सकता है कि आपको इम्पॉसिबल सा लग रहा हो। ये भी चीज़ें यहाँ पे हो सकती है। तो इनके लिए मैं यही कहूँगी कि इनमें एक अग्रेशन हो सकता है, बहुत ज़्यादा एम्बिशियस ये पर्सन हो सकता है, बहुत ज़्यादा लॉजिकल पर्सन ये हो सकता है, लेकिन उनका एक इमोशनल साइड भी है, या फिर आपको लेके वो थोड़े से इमोशनल हो जाते हैं। इनके इमोशंस हर किसी के लिए बाहर आते हो ज़रूरी नहीं, लेकिन आपकी वजह से इनके इमोशंस जो है वो बाहर आते हैं। तो ये एक प्रैक्टिकल इंसान तो है, या फिर ये हो सकता है कि ओरिजिनली ये एक इमोशनल इंसान है, बट इन्होंने अपने आप को प्रैक्टिकल बनाया हो कुछ सर्कमस्टांसेस की वजह से। ऐसी भी सिचुएशन मुझे यहाँ पे लग रही है। तो मुझे ऐसे लगता है कि यहाँ पे उनको भी आपसे एक इमोशनल अटैचमेंट है, उनको भी आप बहुत ही ज़्यादा इमोशनल फुलफिलमेंट देते हो, ये भी मुझे यहाँ पे लग रहा है। तो आप लोगों के कनेक्शन के लिए मैं यही कहूँगी कि ऑब्स्टैकल्स तो बहुत सारे हैं, प्रॉब्लम्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन आप इनको ओवरकम कर सकते हो। क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक में जो कार्ड है वो मुझे यही इंडिकेट करता है कि अगर आपने गिव अप नहीं किया, अगर आपने इनर वर्क किया, तो यहाँ पे यूनियन पॉसिबल है।
ऐसी ही चीज़ें मुझे यहाँ पे लग रही है। ये इंसान आपको ऐसे देखता है कि आप इनके लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल, डिफरेंट और बहुत ज़्यादा यूनिक हो। आपकी कुछ बातें इनके दिल में घर कर चुकी है, या फिर आपका कोई फिजिकल अपीयरेंस पे ये मर मिटे हो, ऐसी भी चीज़ें मुझे यहाँ पे लग रही है। ये आपकी तरफ एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन तो फील करते हैं, बट हो सकता है कि ये दिखाते नहीं हो, या फिर हो सकता है कि ये सही समय पे दिखाए। ये भी चीज़ें यहाँ पे हो सकती है। तो आप लोगों के फीलिंग्स जो है वो डेफिनेटली म्यूचुअल है, लेकिन आप लोगों की जर्नी बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाली है। ऐसी ही एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है। और क्या सोचते हैं ये आपके बारे में, और थोड़ा सा डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं। तो ग्रुप 2 आप लोग डेफिनेटली सोलमेट या ट्विन फ्लेम का हिस्सा हो। आप में से कुछ लोग सोलमेट का हिस्सा हो सकते हैं, कुछ लोग जो है वो ट्विन फ्लेम का हिस्सा हो सकते हैं, बट ये रेगुलर या कार्मिक कनेक्शन तो डेफिनेटली नहीं है। यहाँ पे जो कार्ड आया है वो डेथ और रीबर्थ का कार्ड आया है। ये ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है। तो हो सकता है कि आप जिनके बारे में सोच रहे हो वो ट्रांसफॉर्म हुए हैं, उन्होंने अपने फिजिकल अपीयरेंस पे वर्क किया हो। पहले ये जिस तरीके से दिखते थे अब नहीं दिखते हो, ये हो सकता है। या फिर ये अचानक से बहुत ज़्यादा ग्रेसफुल, अट्रैक्टिव बन गए हो, ये भी हो सकता है। या फिर ये ट्रांसफॉर्मेशन इंटरनल ट्रांसफॉर्मेशन भी हो सकता है। हो सकता है कि इन्होंने अपने बिलीफ सिस्टम पे वर्क किया हो। ये भी चीज़ें मुझे यहाँ पे लग रही है। फिर से यहाँ पे नंबर 13 और नंबर 7 मुझे दिख रहा है, यानी आप लोगों के जो नंबर है वो 4 और 7 रहने के चांसेस मुझे ज़्यादा लग रहे हैं। एक दूसरे को कंप्लीट करने वाली आप लोग एनर्जी हो। जैसे आप लोगों ने राहु केतु के बारे में सुना होगा। ये जो 4 नंबर होता है ये राहु को रूल करता है। तो आप लोगों का जो थॉट प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा चलता होगा, बहुत ज़्यादा आप सोचते होंगे, यानी बाल की खाल निकालने वालों में से आप लोग हो सकते हो। और ये जो पर्सन है ये बहुत ज़्यादा सीक्रेटिव हो सकता है, कम बोलने वालों में से हो सकता है, इंट्रोवर्ट भी हो सकता है। एटलीस्ट इनकी ये बेसिक पर्सनालिटी होंगी। कई बार ऐसा भी होता है कि हमारी जो बेसिक पर्सनालिटी है वो हमने चेंज की होती है, वो भी यहाँ पे हो सकता है। तो यहाँ पे मुझे ऐसे लग रहा है कि आप लोग एक दूसरे को कंप्लीट करने वालों में से हो, और एक दूसरे से मिल के अलग ही टाइप का सुकून आप लोगों को मिलता है। ये भी मुझे यहाँ पे लग रहा है। अगेन यहाँ पे इन्फिनिटी का सिंबल मुझे मिल रहा है। तो आप लोगों के कनेक्शन में रिपीटेशन हो रहा है, मिलना बिछड़ना, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसे इमोशंस आप लोग रिपीटेडली एक्सपीरियंस करते हो, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। और आप लोग जो हो बार बार मिलते रहते हो, बार बार रीइंकार्नेट करते रहते हो, ये भी मुझे यहाँ पे लग रहा है। यहाँ पे जो कार्ड्स आए हैं वो मुझे ये इंडिकेट करते हैं कि उनको ये लगता है कि आप में बहुत ज़्यादा टैलेंट है, आप एक टैलेंटेड पर्सन हो, आप जहाँ पे बात करते हो वहीं जीत जाते हो, ऐसा ही आपके बारे में सोचते हैं। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग बातें करने वालों में से आप हो सकते हो, या फिर आप लोगों का सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत ज़्यादा अच्छा हो, ये हो सकता है। और कई बार ऐसे भी होता है कि आप में कुछ खास होता नहीं है, बट इनको ये खास लगता है, आपकी बातें, आपकी वॉइस इनको बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हो, या फिर आपके बात करने का तरीका, या फिर जो मीनिंगफुल फिलोसॉफिकल बातें आप करते हो वो इनको बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, या फिर आप लोगों के प्यार करने के तरीके इन लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। कुछ ना कुछ आप में ऐसा है जो इनको मेंटल पीस देता है। और इनके लाइफ के लिए मैं यही कहूँगी कि इनके लाइफ में सब कुछ तो है, बट फिर भी कुछ कमी सी रहती है जो आपके आ जाने से पूरी हो जाती है। लेकिन ये कमियों के बारे में, अपने वीकनेस के बारे में कहना सुनना पसंद नहीं करते। इनको अपना वीक साइड दिखाना अच्छा नहीं लगता है, ये भी मुझे यहाँ पे लग रहा है। बॉटम ऑफ द डेक में जो कार्ड है वो 2 ऑफ कप्स का कार्ड है। ये बार बार ये कार्ड मेरा ध्यान खींच रहा है। इट मीन्स आप लोगों का जो कार्ड है, आप लोगों की जो इंटेंशंस है वो बहुत ज़्यादा एक दूसरे के लिए प्योर है, इंटेंस है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है ना कि आग और पानी के जैसे आप लोग रहते हो। यहाँ पे कुछ अपोजिशन एनर्जी भी आप लोग एक्सपीरियंस करते हो, ये भी मुझे यहाँ पे लग रहा है। अब वो ये और क्या फील करते हैं आपके बारे में वो भी देख लेते हैं। एस ऑफ वॉन्ड का कार्ड यहाँ पे आया है, 3 ऑफ वॉन्ड। इतने सारे वॉन्ड कार्ड यही इंडिकेट करते हैं कि ये इंसान में फायर एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। हो सकता है कि इनका मास बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, ये वर्क ओरिएंटेड है, इनका एनर्जी लेवल बहुत ज़्यादा हाई हो सकता है। ये एक जगह पे चुपचाप बैठ ही नहीं पाते हो, रेगुलर वर्कआउट करने वालों में से ये हो सकते हैं। और इनको ना हार मानना पसंद ही नहीं है। इनकी रेस तब तक ख़त्म नहीं होती जब तक ये जीत नहीं चाहते। इस टाइप से कुछ मुझे यहाँ पे लग रहा है। यहाँ पे मुझे ऐसे लगता है कि आपका जो रिश्ता है यहाँ पे स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी अभी नहीं है, लेकिन वो फ्यूचर में आ सकती है। तो हो सकता है कि ये इंसान आपको कुछ कन्फेस करे, या फिर हो सकता है कि अभी इन दिनों थोड़ा सा इनमें चेंज आ गया है जिसकी वजह से आप इनसिक्योर हो रहे हो, डर रहे हो, या फिर जो क्लैरिटी
आप चाहते हो कि हो, वो अभी इन्होंने नहीं दी है, लेकिन फ्यूचर एनर्जीज में ये रिश्ता डेफिनेटली ग्रो होगा, आगे बढ़ेगा, डेवलप होगा और कमिटेड रिलेशनशिप ये रहने के चांसेस है। कमिटेड रिलेशनशिप यानी मैं ये तो नहीं कहती कि आप लोगों की शादियां ही हो जाएगी। कई बार कमिटमेंट ऐसा भी होता है कि हम आखिरी तक एक दूसरे का साथ निभाएंगे, वो मुझे कमिटमेंट यहाँ पे दिख रहा है। शादी जो है वो दुनियादारी का गोल होता है, आपका रिश्ता इससे कई ज़्यादा ऊपर है, परे है, ये भी मुझे यहाँ पे लग रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि आप लोगों की शादियाँ होगी ही नहीं, लेकिन जो लोग शादियों के बारे में नहीं सोच रहे हैं वो लोग फॉरएवर वाला रिश्ता, फॉरएवर वाला साथ निभाएंगे, ऐसा ही मुझे यहाँ पे लग रहा है। बॉटम ऑफ द डेक में जो कार्ड है वो 8 ऑफ कप्स का कार्ड है। अभी ये इंसान जो है आपसे कटा कटा सा रहता है या फिर आपसे ज़्यादा दूर दूर जाता है, लेकिन हो सकता है कि आपके दूर जाने के बाद आपकी ये वैल्यू करने लगे, या फिर आपसे बिछड़ने के बाद आप इनको और ज़्यादा प्यारे लग जाओ। ये भी सिचुएशन मुझे यहाँ पे दिख रही है। तो आपके कनेक्शन में बहुत ही ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स रहने के चांसेस है। तो इनको आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगते हो, तो आपने इनका दिल जीत लिया हो, या फिर ये इनकी फ्यूचर एनर्जीज रहने के चांसेस भी मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। तो अभी तो शायद इनके दिल में कुछ खास फीलिंग्स डेवलप नहीं हुए हैं, लेकिन फ्यूचर में मुझे ऐसे लग रहा है कि ये कुछ लॉन्ग टर्म प्लान लेके आपके लाइफ में आ सकते हैं। आपके इनर वर्क के ऊपर निर्भर करता है कि ये कितने जल्दी आपके लाइफ में आएंगे या फिर कितने लेट आपके लाइफ में आएंगे। लेकिन यहाँ पे फीलिंग्स जो है दोनों तरफ से इंटेंस फीलिंग्स है, यानी आप लोग एक दूसरे को उतना ही ज़्यादा प्यार करते हो और आप लोग एक दूसरे को हर्ट करने की कैपेसिटी भी रखते हो, ये भी मैं आप लोगों को बता दूं। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग आप लोगों का रिश्ता है, बहुत पैशनेट फीलिंग्स आप लोगों के एक दूसरे के लिए रहने के चांसेस मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। और ये जो पैशनेट वाला प्यार है, सारे ही टाइप का कनेक्शन आप लोग एक्सपीरियंस करते हो, यानी यहाँ पे मुझे इमोशनल कंपैटिबिलिटी दिखती है, फिजिकल अट्रैक्शन मुझे यहाँ पे दिखता है और एक इमोशनल कंपैटिबिलिटी भी मुझे यहाँ पे दिखती है। तो अपने आप में ये बहुत ही रेयर कनेक्शन हो सकता है। तो ग्रुप 2 के जितने भी लोग हैं वो इस इंसान को रिप्लेस नहीं कर पाएंगे, इनको भुला नहीं पाएंगे, या फिर इनके साथ में रहे चाहे इनको आपसे दूर जाना पड़े, आपके लिए ये इंसान जो है वो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल रहेगा, उसकी जगह आप किसी को नहीं दे पाओगे, यही मुझे यहाँ पे लग रहा है। उनके भी फीलिंग सेम रहेंगे, उनके लिए भी मुझे ऐसे लग रहा है कि आप उनको हमेशा याद रहोगे, आप इनके दिल में हमेशा रहोगे, यही मुझे यहाँ पे लग रहा है। और ज़िंदगी में रहने के लिए यानी एक दूसरे का साथ बनाए रखने के लिए आपको बहुत सारी चैलेंजेस को ओवरकम करना पड़ेगा। इसके लिए आप लोगों को बहुत सारा इनर वर्क करना पड़ेगा, अपनी एनर्जीज को बैलेंस करना पड़ेगा, मैनिफेस्टेशन करना पड़ेगा, दुआएं करना पड़ेगा, यही मुझे यहाँ पे लग रहा है। अगर आप कुछ रिपीटेशन एक्सपीरियंस कर रहे हो और उसको चेंज करना चाह रहे हो तो आपको स्पिरिचुअलिटी का रास्ता जो है वो पकड़ना पड़ेगा, तभी ये इंसान आपको मिल पाएगा, ये भी मैं आप लोगों को बता दूं। तो ग्रुप 2 के लिए इतना ही। अगर ये रीडिंग आप लोगों को अच्छी लगी है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए, इससे मुझे इंस्पिरेशन मिलती है, साथ ही आप लोगों को समझने में आसानी भी होती है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए, और मेरी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बनिए। हेलो ग्रुप 3, तो आइए देखते हैं कि आप जिनके बारे में सोच रहे हो वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। आपने जो डाइस चुना है उसको देखते हुए मुझे ऐसे लगता है कि यहाँ पे आपके कनेक्शन के लिए मुझे मून जो है वो सिंबल दिख रहा है। तो हो सकता है कि ये एक ऐसा इंसान है जो ओपन अप नहीं होता है या फिर सीक्रेटिव रहता है, या फिर इनके मूड स्विंग्स हो सकते हैं, ये काफ़ी मिस्टीरियस भी हो सकता है। तो हो सकता है कि आपको समझ ही नहीं आता है कि इनके दिल में क्या चल रहा है। कभी तो ये बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स देते होंगे, कभी एकदम न्यूट्रल रिस्पॉन्स देते होंगे और आप इनको समझ ही नहीं पा रहे हो, ये भी यहाँ पे हो सकता है। यहाँ पे मुझे ऐसे भी लगता है वर्गो का भी यहाँ पे सिंबल निकला है। तो हो सकता है कि ये बहुत ज़्यादा प्रेजेंटेबल रहते हो, फैमिली ओरिएंटेड पर्सन हो, बहुत ज़्यादा वेल ड्रेस रहने के चांसेस यहाँ पे इनके हो सकते हैं। यहाँ पे जो सिंबल्स निकल रहे हैं उसको देखते हुए मुझे ऐसे लगता है कि ये इंसान जो है काफ़ी मास्क पहनता है, यानी ये जो है वो दिखाता नहीं है, कुछ ऐसा हिडन साइड है जो ये दिखाते नहीं। हो सकता है कि ये जब कंफर्टेबल हो जाते हैं, जिस पे ट्रस्ट करते हैं, उसी को ये अपना वो साइड दिखाते हो, ये भी पॉसिबिलिटी यहाँ पे हो सकती है। और क्या मुझे समझ आ रहा है वो देख लेते हैं। फर्स्ट कार्ड यहाँ पे हैंगमैन आया है,
नेक्स्ट कार्ड यहाँ पे एस ऑफ कप्स आया है, 2 ऑफ कप्स। ये कार्ड जो है वो रिपीट हुआ है, तो ग्रुप 2 और ग्रुप 3 की काफ़ी कुछ सिमिलर एनर्जी हो सकती है। स्पेसिफिकली मुझे ऐसे लगता है कि यहाँ पे भी कुछ ऐसा है जहाँ पे फीलिंग्स म्यूचुअल है, जैसा आप फील कर रहे हो वैसा ही ये फील कर रहे हो, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। लेकिन हो सकता है कि अभी ये चीज़ें जो है वो इनिशियल स्टेज पे हो सकता है कि ये सिचुएशनशिप हो सकता है कि ये क्रश की एनर्जी हो सकता है कि आपने अभी कुछ इनको कहा ही नहीं हो, ये हो सकता है। तो यहाँ पे अभी कुछ मूवमेंट या डेवलपमेंट्स तो नहीं है, बहुत इनिशियल स्टेज की ये बात हो सकती है। बस आपको कोई क्लिक ही हुआ है और आप उनके बारे में जानना चाह रहे हो, ये भी यहाँ पे हो सकता है। ये पर्सन के लिए मैं यही कहूँगी कि इनकी एक वार्म हार्टेड की एनर्जी मुझे दिखती है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट स्पोकन ये हो सकते हैं, या फिर बहुत ही ज़्यादा स्वीट इनकी वॉइस हो सकती है, या फिर ये बहुत ज़्यादा फैमिली ओरिएंटेड पर्सन हो सकते हैं। ठीक है, इस टाइप से इनकी एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखती है। आप लोगों में कुछ सिमिलैरिटी रहने के चांसेस है, तो आप लोगों के सोचने का तरीका एक जैसा हो, या फिर आप लोगों के लाइकिंग डिसलाइकिंग ट्रिगरिंग पॉइंट एक जैसे रहने के चांसेस है। ठीक है, इस टाइप से मुझे यहाँ पे लग रहा है। और क्या मुझे समझ आ रहा है वो भी देख लेते हैं। ग्रुप 3 के लिए मुझे क्रश की एनर्जी या फिर सिचुएशनशिप मुझे ज़्यादा नज़र आ रही है, यानी यहाँ पे कुछ कहानी ये सुना नहीं है, फिर भी एक रिश्ता सा बन चुका है। कई बार ऐसा होता है ना, आप लोगों ने भी ये एक्सपीरियंस किया होगा। आप में से कितने लोगों ने ये एक्सपीरियंस किया है, ये भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अभी तो मैं शफल कर ही रही थी कि 3 कार्ड्स जो है वो अपने आप यहाँ पे निकल के आ गए हैं। वो जो 3 कार्ड्स है वो ये है 3 ऑफ फायर, हाई प्रिस्टेस एंड एम्परर। तो यहाँ पे जो नंबर्स है वो 3, 2, 4 ये नंबर मुझे दिख रहे हैं। तो ये आप लोगों के सिग्निफिकेंट नंबर्स हो सकते हैं, आप लोगों के डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं, आप लोगों के डेस्टिनी नंबर्स भी हो सकते हैं। ऐसा है कि जहाँ पे अभी हिडन है सारी चीज़ें, यानी या तो आपने आपके दिल की फीलिंग्स बताई नहीं है, या फिर इन्होंने नहीं बताए, कन्फेशन अभी नहीं हुआ हो, मन ही मन में किसी को पसंद करना, मन ही मन में किसी के बारे में सोचना, वो मुझे यहाँ पे लग रहा है। और मुझे ये भी लगता है कि आप एक ऐसे इंसान हो जो बहुत ज़्यादा गिविंग एनर्जी वाले हो, यानी आपको कोई अगर प्यार से बोलता है तो आप उसके लिए कुछ भी करने के लिए रेडी हो जाते हो। एक हेल्पिंग नेचर की क्वालिटी मुझे आप में दिखती है, साथ ही में एक प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी भी मुझे आप में दिखती है। ये भी हो सकता है कि अभी इस वक्त आप जो हो अपनी लाइफ को बेहतर बनाने में लगे हुए हो, अपने करियर और फाइनेंसेस पे वर्क कर रहे हो, और ऑल ऑफ अ सडन ये पर्सन आपकी लाइफ में आया हो, ये भी चीज़ें यहाँ पे हो सकती है। कुछ सडन इवेंट्स यहाँ पे हुए हैं, हो सकता है कि आपने जब एक्सपेक्ट नहीं किया होगा तब ये आपके लाइफ में आया हो, ये भी पॉसिबिलिटीज़ मुझे यहाँ पे लग रही है। तो किसी एक्टिविटीज़ के दौरान या फिर कोई नेटवर्किंग के ज़रिए, यानी सोशल मीडिया के ज़रिए आप लोगों के मिलने के चांसेस मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। अब वो क्या फील करते हैं आपके बारे में वो भी देख लेते हैं। क्या मुझे समझ आ रहा है, एस ऑफ एयर, किंग ऑफ एयर, दो कार्ड्स जो है वो अपने आप निकल गए हैं, तो ये शायद आप तक पहुंचना चाह रहे थे, वो ले लेते हैं। बॉटम ऑफ द डेक में जो कार्ड है वो 9 ऑफ फायर का कार्ड है। हरमित और सन के कार्ड यहाँ पे आए हैं। एक कार्ड जो है आपके लिए एक्स्ट्रा आया है, तो आपका ग्रुप जो है कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन डिजर्व करता है, ये हो सकता है। तो आपको बाकी ग्रुप से थोड़ा सा एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन मिलने के चांसेस मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। सन का कार्ड ये इंडिकेट करता है कि वो आपसे मिलके बहुत ज़्यादा प्रभावित हो सकते हैं, या तो ऑलरेडी आप लोग इनसे मिले हो, या फिर अभी आप लोग मिले नहीं हो। जब भी आप मिलोगे तब आपकी एक इम्प्रेसिव पर्सनालिटी इनको नोटिस हो सकती है, या फिर इनको आप में कुछ ऐसा लगेगा जिसकी वजह से आप इनको इम्प्रेसिव लग सकते हो। उनको ये भी लगेगा कि आप हर किसी के साथ मिलते नहीं हो, आप थोड़े से लेस सोशल हो, या फिर थोड़े से कम घुल मिल जाते हो, इस टाइप से वो आपके बारे में सोच सकते हैं। यानी आप बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली नहीं होंगे, डिफ़िकल्ट टू अप्रोच रहने के चांसेस है, या फिर इनको ऐसे लगता है, ये भी यहाँ पे हो सकता है। मुझे ऐसे लगता है कि वो ऐसा सोचेंगे कि आपने अपनी लाइफ में काफ़ी उतार चढ़ाव देखे हैं, आपकी लाइफ में काफ़ी चैलेंजेस है और काफ़ी कुछ आपने सहा हो, और एक लोनलीनेस वाली एनर्जी, स्ट्रेस वाली एनर्जी भी आप डील करते हो। बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल पर्सन आप रहने के चांसेस भी हो सकते हैं, या फिर इनको ऐसे लगता है कि आप बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हो। यहाँ पे 9 जो नंबर है वो भी सिग्निफिकेंट नंबर हो सकता है, क्योंकि 9 जो है मुझे 2 बार दिख रहा है, तो आप लोगों की डेट ऑफ बर्थ में ये नंबर भी हो सकता है। तो उनको लगता है कि आप में एक एटीट्यूड है,
या फिर आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट आपको बहुत ज़्यादा प्यारी है। जब आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को कोई दुखा देता है तो फिर आप उसको माफ़ नहीं कर पाते हो, आप लेट गो नहीं कर पाते हो। आपको कोई हर्ट करता है तो आप उसको भुला नहीं पाते हो, आप में कहीं ना कहीं वो बात रह जाती है। इस टाइप से आपकी एनर्जी वो आपके लिए फील करते हैं। आप आपके हंसी के पीछे अपने प्रॉब्लम्स को छुपाते हो, ये भी वो आपके बारे में सोचते हैं। तो हो सकता है कि आपको आपके प्रॉब्लम्स, वीकनेसेस बताना पसंद नहीं है, आप उनको कवर अप करते हो, या फिर आपको देख के पता ही नहीं चलता है कि आपको क्या तकलीफ़ है, आप कौन से प्रॉब्लम से डील कर रहे हो, आप वो साइड जो है वो छिपा के रखते हो। ये भी यहाँ पे हो सकता है। और ये पर्सन भी, मुझे ऐसे लगता है कि ये भी मास्क पहनता है। ये दिखाते हैं कि सब कुछ परफेक्ट है, सब कुछ बढ़िया है, लेकिन अंदर ही अंदर इनका कुछ ना कुछ चल रहा होता है। जैसे कहते हैं ना कि जूता जिसने पहना होता है उसी को पता होता है कि वो कहाँ से काट रहा है। वैसा कुछ आप लोग अपने अपने प्रॉब्लम से डील करते हुए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हो। ये इंसान जो है अभी प्रेजेंट मोमेंट पे ही फोकस करना चाह रहा है, यानी ये बहुत ज़्यादा आगे की नहीं सोच रहे हैं। इनको नहीं पता है कि कौन सी सिचुएशन आगे क्या आने वाली है, कौन से सर्कमस्टांसेस आगे कैसे आने वाले हैं। तो इसलिए उनको लगता है कि अभी प्रेजेंट पे ही फोकस करते हैं। कल किसने देखा है, कल क्या चेंज आता है वो किसने देखा है। तो अभी से मैं आगे का बहुत कुछ कह दूँ और उसको निभा नहीं पाऊँ तो ये गलत हो जाएगा, ऐसा ये सोचते हैं। अभी ये प्रेजेंट पे ही फोकस कर रहे हो, ज़्यादा आगे के ये नहीं सोच रहे हो, ये भी होता है। ये भी मुझे यहाँ पे लग रहा है। कई बार ऐसे भी होता है कि हम जब किसी से मिलते हैं तो तुरंत ही आगे की प्लानिंग नहीं करते हैं, पहले हम उसको देखते हैं, परखते हैं, फिर उसके बारे में कोई डिसीजन पे पहुँचते हैं। वैसा भी यहाँ पे हो रहा है। मुझे ऐसे लगता है कि ये जो इंसान है ये आपके लिए ऐसा फील करता है जिसकी वजह से वो और ज़्यादा यंग फील करता है, और ज़्यादा उसका प्रेजेंटेबल रहने का मन होता है, या फिर उनको कुछ नयापन लगता है, जैसे कुछ सुरूर सा छा जाता है आपके आने से। वैसा कुछ ही आपके लिए फील करते हैं। यानी उनके साइड से भी क्रश की एनर्जी मुझे दिख रही है। या तो ये अभी ऐसा फील कर रहे हैं या फिर ये फ्यूचर एनर्जीज में ऐसा फील कर सकते हैं, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। तो यहाँ पे क्रश की एनर्जी मुझे ज़्यादा लग रही है। हो सकता है कि यहाँ पे आपने कुछ कहा ही नहीं है, फिर भी इन्होंने कुछ सुन लिया हो, या फिर इन्होंने सुन के अनसुना किया हो, या फिर कुछ रिएक्शन नहीं दिया हो, लेकिन आपके दिल की बात इनके दिल तक पहुँच चुकी हो। ये भी चीज़ें यहाँ पे हो सकती है। तो यहाँ पे क्रश की एनर्जी तो डेफिनेटली है। तो यहाँ पे सिचुएशनशिप तो डेफिनेटली है। चीज़ें अभी बहुत ज़्यादा डेवलप तो नहीं हुई है, लेकिन ये डेवलप होके किसी सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप में ट्रांसफॉर्म होने के चांसेस ही मुझे ज़्यादा लग रहे हैं। और क्या सोचते हैं वो आपके बारे में, वो देख लेते हैं और थोड़ा सा डिटेल में इनके दिल को टटोलते हैं। इनको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा करेजियस पर्सन हो, बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ है आप में। हो सकता है कि आपकी मेंटल स्ट्रेंथ के बारे में ये ऐसा सोच रहे हो, या फिर आपके फिजिकल फिटनेस के बारे में ऐसा सोच रहे हो। कहीं ना कहीं फिजिकल फिटनेस आप दोनों का बहुत ज़्यादा अच्छा रहने के चांसेस है। आप जिस एज के हो उससे कम दिखते हो, ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। और या फिर आप भी खुद का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाह रहे हो, ये भी यहाँ पे हो सकता है। वर्कआउट से रिलेटेड कुछ ना कुछ यहाँ पे हुआ है, जिम, एक्सरसाइज, मेडिटेशन, प्राणायाम, ये या फिर वॉकिंग के दौरान आप लोग मिलने के चांसेस भी मुझे यहाँ पे लग रहे हैं, या फिर किसी रिकवरी के दौरान मिलने के चांसेस भी है। यानी आप अपने बेटर वर्जन में जब जा रहे होंगे तब ये इंसान आपको मिलेगा, ये भी मुझे यहाँ पे लग रहा है। और क्या मुझे समझ आ रहा है वो देख लेते हैं। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड यहाँ पे आया है, तो उनको लगता है कि काफ़ी कुछ चलता है आपके लाइफ में, लेकिन आप उसको दिखाते नहीं हो। या फिर आप एक ऐसे इंसान हो जो बहुत ज़्यादा सोचते हो, ओवर थिंकर की एनर्जी वो आपके लिए फील करते हैं। उनको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा सोचते हो, बहुत ज़्यादा संभल के रहते हो, बहुत ज़्यादा कंसिडरेट पर्सन हो, और बहुत ज़्यादा सोचने की वजह से भी आप फ्रंट में आके कुछ कह नहीं पाते हो। थॉट प्रोसेस बहुत ज़्यादा चलते रहता है आपका, ऐसा वो आपके बारे में सोचते रहते हैं। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड यहाँ पे आया है, तो आपने कुछ ना कुछ इमोशनल वुंड ज़रूर कैरी किया है। आपके दिल के घाव इनसे छुपा नहीं है। ये जानते हैं कि आपको कुछ ना कुछ हार्ट ब्रेक मिला है, या फिर कि ये कोई हेल्थ प्रॉब्लम भी, या फिर अभी इस वक्त आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस फील कर रहे हो, ये उनको यहाँ पे लगता है। तो आपकी जो सिचुएशन है, आपकी दर्द और तकलीफ़ को समझते हैं, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। उनको कभी कभी लगता है कि आप डिसीजन मेकिंग में वीक हो, या फिर आप सही डिसीजंस नहीं लेते हो, या फिर बहुत ज़्यादा सोचने की वजह से आप कोई डिसीजन ही नहीं ले पाते हो, ये वो आपके बारे में सोचते हैं।
वो आपको एक मैरिज मटेरियल भी समझते हैं। उनको लगता है कि आप एक बहुत ही अच्छे इंसान हो सकता है कि आप लोग मैट्रिमोनियल के ज़रिए भी मिले हो, ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। कई बार हमको मैट्रिमोनियल के ज़रिए हमारा सोलमेट या ट्विन फ्लेम मिल जाता है, वैसी भी पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे लग रही है। कॉमन रिलेटिव, कॉमन ग्रुप के ज़रिए या फिर वेडिंग किसी क्लब में भी आप लोगों के मीटिंग के चांसेस मुझे यहाँ पे लगते हैं। तो ये आपको मैरिज मटेरियल समझते हैं, यानी वो आपको एक ऐसा इंसान समझते हैं जिसको संभाल के रखा जाए या फिर जिसको घर ले जाया जाए, पेरेंट्स से मिलवाया जाए, इस टाइप से वो आपके बारे में सोचते हैं। उनको आपसे रिलेटेड बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं और हो सकता है कि ये इनकी फ्यूचर एनर्जी हो, तो ये आपके साथ अपना फ्यूचर देखते हैं, फैमिली बनाना चाहते हो, इस टाइप से भी मुझे यहाँ पे लग रहा है। या फिर ये अपने पार्टनर में आपकी कुछ क्वालिटीज़ तलाशते हो, ये भी पॉसिबिलिटी यहाँ पे हो सकती है। तो उनको लगता है कि आप बहुत ही इमोशनल हो, सेंसिटिव हो, फ्रेजाइल हो, जल्दी हर्ट हो जाते हो, हील होने में टाइम लगता है, दिल से सोचते हो, लॉजिकली बिल्कुल भी नहीं सोचते हो, ऐसा वो आपके बारे में सोचते हैं। आप में एक स्टार लाइक एनर्जी भी हो सकती है, तो आप 4 लोगों में उठ के दिखने वालों में से भी हो सकते हो, या फिर आप बहुत ज़्यादा नोटिसेबल रहने के चांसेस है। तो ये आपकी तरफ अट्रैक्टेड तो डेफिनेटली या तो फील करते हैं या फिर नियर फ्यूचर में फील करेंगे। और हो सकता है कि ये जो आपका क्रश है यही आपका लाइफ पार्टनर बने, इसके भी चांसेस मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। लेकिन जो लोग ऑलरेडी मैरिड है उनके लिए मैं यही कहूँगी कि आप लोगों को इनका साथ तो मिलेगा, लॉन्ग टर्म साथ मिलेगा, ये भी मुझे यहाँ पे लग रहा है। और जो लोग मैरिड नहीं है, शादी के बारे में सोच रहे हैं, तो उनका क्रश ही उनका लाइफ पार्टनर बनने के चांसेस है, जो बहुत ज़्यादा रेयरली होता है, ये भी मैं आप लोगों को बता दूँ। तो हो सकता है कि इनिशियली फर्स्ट मीटिंग में ये आपको पसंद ना करे, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपको पसंद करने लग जाए, धीरे धीरे इनके दिल में आपके लिए इमोशंस डेवलप हो जाए, ऐसा कुछ मुझे यहाँ पे लग रहा है। स्टार्टिंग में शायद आप लोगों के बीच में कुछ प्रॉब्लम आ जाए या फिर कुछ लड़ाई हो जाए, उसके बाद आप लोग एक दूसरे के करीब आओ, किसी झटके के बाद आप लोग फिर से करीब आओ, ऐसा कुछ सिनेरियो मुझे यहाँ पे आपके कनेक्शन के लिए समझ आ रहा है। और ये बहुत ही ज़्यादा ट्रू डिवाइन कनेक्शन में ट्रांसफॉर्म हो सकता है, ये भी मुझे यहाँ पे लग रहा है। यानी एक कैजुअल रिलेशनशिप सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप में जाएगा, इसके लिए मैं बहुत ज़्यादा श्योर हूँ। कई बार इनको ऐसे लगेगा कि इस कनेक्शन को कैजुअली रखना है, लेकिन धीरे धीरे इनके दिल में आपके लिए इमोशंस डेवलप होंगे और इनको भी आपसे रिलेटेड एक इमोशनल अटैचमेंट आ जाएगा। कई बार ऐसे भी हो सकता है कि आपने इनको अपनी फीलिंग्स बता दिए और इन्होंने कहा हो कि मेरे साइड से ऐसा कुछ नहीं है, मैं तुमको एक बहुत अच्छा इंसान या अच्छा फ्रेंड समझता हूँ, लेकिन धीरे धीरे कब ये फ्रेंडशिप जो है वो रिलेशनशिप में बदल जाए, इनको भी पता नहीं चलेगा, ये भी मुझे यहाँ पे लग रहा है। तो आप दोनों के बीच में बहुत अच्छे फ्रेंड्स रहने के चांसेस है, आप लोगों के बीच में बहुत अच्छी फ्रेंडशिप रहने के चांसेस है, या फिर बहुत अच्छे कलीग रहने के चांसेस है, या फिर ऐसा कोई स्पेशल बॉन्ड है जिसको हम वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं, वैसा कुछ आप लोगों का कनेक्शन मुझे यहाँ पे दिख रहा है। तो बहुत ही ब्यूटीफुल कनेक्शन है, साथ ही में बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस कनेक्शन है। आप जल्दी से पता नहीं कर पाओगे कि एग्जैक्टली क्या है ये कनेक्शन और आगे क्या हो सकता है। बहुत ज़्यादा ये सोचने पे आप लोगों को मजबूर कर सकता है, ऐसा ये कनेक्शन मुझे दिख रहा है। और ये आपकी सिचुएशनशिप आगे स्लोली ग्रेजुअली आगे बढ़ेगी, लेकिन जैसे कोई कली अपने आप खिलती है तो उसकी खूबसूरती कुछ और ही होती है, और अगर उस कली को हम खिलाने की कोशिश करते हैं तो उसकी पंखुड़ियाँ झड़ जाती है। वैसे समय के साथ इस कनेक्शन को आप लोगों ने डेवलप करना चाहिए। थोड़ा सा इनका मूड देख के, इनका चॉइस देख के आप लोगों ने अपनी बात रखना है, धीरे धीरे इस कनेक्शन को डेवलप करना है। यही सिचुएशन मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए समझ आ रही है। आप लोगों के लिए मुझे 8 नंबर भी समझ आ रहा है। आप में से कुछ लोगों के बर्थ डेट जो है 8, 17, 26 रहने के चांसेस भी है, यानी सैटर्न आपको रूल करता है। आपको लेट होगा, सब लेट मिलेगा, ये इंसान भी आपको लेट मिलेगा, मिलने के बाद भी थोड़ा सा वेट कराने के बाद चीज़ें डेवलप होगी, ये भी एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है। तो ग्रुप 3 के लिए इतना ही। अगर ये रीडिंग आप लोगों को अच्छी लगी है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए, इससे मुझे इंस्पिरेशन मिलती है, साथ ही आप लोगों को समझने में आसानी भी होती है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए, और मेरी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बनिए।